प्रणाम दोस्तों, मैं विनोद पहाड़ी। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज मैं बाबा नीम करौली जी के बारे में बताने जा रहा हूँ और उत्तराखंड में के नैनीताल में प्रसिद्ध कैची धाम के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें, जिससे क्या होगा, इस प्रकार की वीडियो से मैं आपको रूबरू कराते रहूँगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बाबा नीम करौली जी के जन्म के बारे में बताना चाहूँगा। बाबा नीम करौली का जन्म 1900 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में एक गांव था, अकबरपुर नामक गांव में एक ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ था। दोस्तों, बाबा नीम करौली जी का जो उपनाम था वो लक्ष्मी नारायण शर्मा था, तथा जो उनके जो पिताजी का नाम था दुर्गा प्रसाद शर्मा। उस समय एक व्यापारी हुआ करते थे दोस्तों, और इनकी जो माता जी का नाम था दोस्तों कौशल्या देवी शर्मा था। सो दोस्तों मात्र 11 साल की उम्र में बाबा नीम करौली जी का विवाह कर दिया। विवाह करने के बाद दोस्तों इनके मन में घर गृहस्थी का सवाल उठा। घर गृहस्थी का जब सवाल उठा दोस्तों, इन्होंने अपना घर त्याग दिया। घर त्यागने के बाद दोस्तों यह एक साधु के रूप में पूरे भारत का भ्रमण करना चाहते थे। तो सबसे पहले दोस्तों ये गुजरात गए। गुजरात जाने की गुजरात से लगभग 35 किलोमीटर दूरी पर स्थित एक आश्रम था, वहाँ जाके इन्होंने तपस्या की। तप के जो भी की तप जप किया दोस्तों, माना जाता है कि 17 साल की उम्र में इन्होंने सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया। 17 साल की उम्र में सारा ज्ञान प्राप्त हो गया दोस्तों। उसके बाद दोस्तों गुजरात में स्थित जो आश्रम था, वहाँ के जो गुरु महाराज थे, उन्होंने इनका नाम लक्ष्मण दास रख दिया दोस्तों। उसके बाद दोस्तों जब इनका नाम लक्ष्मी दास रख दिया, रखने के बाद दोस्तों उन्होंने अपना इनको उत्तराधिकारी बना दिया। उत्तराधिकारी बना दिया तो वहाँ जो शिष्य के बीच में आपस में मतभेद हो गया। मतभेद होने के बाद दोस्तों बाबा नीम करौली जी ने वो आश्रम छोड़ दिया। तो उस टाइम उनको दोस्तों तलिया बाबा या घंटी वाले बाबा नाम से जाना जाता है। जब वहाँ से वो वापस आए दोस्तों, उसके बाद वो राजकोट आए। राजकोट को लगभग 15 किलोमीटर दूरी पर एक बबाना गांव था, वहाँ आए। वहाँ बबाना गांव में एक तालाब था। तालाब के किनारे उन्होंने एक हनुमान मंदिर का निर्माण किया। हनुमान मंदिर का निर्माण करने के बाद दोस्तों उन्होंने उस तालाब में खड़े होकर तपस्या करना शुरू कर दिया, जिसके कारण उनको वहाँ तलिया बाबा नाम से जाना जाता था, नीम करौली। दोस्तों बाबा का नाम नीम करौली बाबा कैसे पड़ा, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों एक बार जब बाबा गंगा मैया की दर्शन के लिए टुंडला से फर्रुखाबाद वाले ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। जब वो ट्रेन में सफ़र कर रहे थे तो उनके पास कोई टिकट नहीं था। तो टिकट नहीं था तो जो ट्रेन के जो कर्मचारी निरीक्षक होते, उन्होंने देखा कि बाबा जी के पास कोई टिकट नहीं है। तो बाबा जी को अगले जो नीम करौली स्टेशन था वहाँ उतरने के लिए बाबा जी को कहा। जैसे ही स्टेशन आया तो पायलट ने उन्हें उतरने के लिए कहा। बाबा जी बिना कुछ विरोध करे उस ट्रेन से उतरने के बाद दोस्तों कुछ मतलब मीटर पे एक नीम का पेड़ था। नीम के पेड़ के नीचे जाकर बाबा जी बैठ गए। बैठने के बाद दोस्तों उनके हाथ में जो चिमटा था, चिमटा उन्होंने पृथ्वी पे गाड़ दिया। गाड़ने के बाद दोस्तों जहाँ ट्रेन रुकी थी, ट्रेन रुकने के बाद दोस्तों जो वहाँ के बड़े अधिकारी थे या पायलट थे, उन्होंने ट्रेन को चलाने का आदेश दिए और वहाँ का जो गार्ड था उन्होंने भी हरी झंडी दिखाई। झंडी दिखाने के बाद दोस्तों ट्रेन चालू नहीं हुई और 1 इंच भी ट्रेन आगे नहीं बढ़ी। तो दोस्तों आपस में सवारी और आपस में जो कर्मचारी थे आपस में हड़बड़ा के बाद दोस्तों फिर वहाँ के जो पास के जो लोग थे जो बाबा जी को जानते थे, उन्होंने ट्रेन के अधिकारी और ट्रेन में सवारियों को बताया कि बाबा को आप लोगों ने माफ़ी मांगनी चाहिए। तो अधिकारियों को समझाने के बाद दोस्तों सारे अधिकारी या ट्रेन के सवारी बाबा जी के पास गए। उसके बाद उनसे माफ़ी मांगने के बाद दोस्तों बाबा जी दोबारा ट्रेन पे आए। ट्रेन में जैसे ही बाबा नीम करौली जी आते हैं तो दोस्तों ट्रेन चालू हो जाती है। ट्रेन चालू होने के बाद दोस्तों जो ट्रेन का जो परिचालक था उसने ट्रेन को आगे बढ़ाने से मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? क्योंकि उन्होंने चाहा कि बिना बाबा जी के आशीर्वाद से मैं ट्रेन को आगे नहीं बढ़ाऊंगा। तो दोस्तों फिर बाबा जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और ट्रेन चली। उसके बाद दोस्तों बाबा जी ने अपने मतलब एक शर्त लगी ट्रेन में सारे अपने गाँव वासियों से कि इस जगह पे एक गुफा बना दी जाए। तो दोस्तों तो गाँव वालों ने हाँ कर दिया। हाँ करने के बाद दोस्तों बाबा नीम करौली ने तुरंत अपने हाथों से एक हनुमान मूर्ति बना दी दोस्तों। हनुमान मूर्ति जो आज भी बाबा नीम करौली के
मंदिर में स्थित है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों उस गुफा में बाबा ने कई सालों तक तपस्या की, कई वर्षों तक तपस्या की दोस्तों। उस तपस्या से उन्हें बहुत सारा ज्ञान प्राप्त हुआ, जिससे माना जाता है कि इसी कारण बाबा का नाम नीम करौली बाबा पड़ा दोस्तों। तो दोस्तों बाबा नीम करौली जी स्वयं हनुमान जी के उपासक मानते थे और हनुमान जी की उन्होंने उपासना करके बहुत ऐसी सिद्धियां हासिल की दोस्तों बाबा नीम करौली जी आज इस दुनिया में नहीं है, परंतु उनके जो भक्त हैं उन्हें हनुमान जी के दूसरे अवतार के रूप में मानते हैं दोस्तों। तो दोस्तों बाबा नीम करौली ने पूरे भारत में लगभग 108 हनुमान मंदिरों का निर्माण कराया दोस्तों। उत्तराखंड के नैनीताल में कैची धाम में स्थित बाबा नीम करौली आश्रम है। साल 1961 में जब बाबा नीम करौली नैनीताल ज़िले में आए तो वहाँ उनकी मुलाकात उनके जो पुराने मित्र थे पूर्णानंद जी से उनकी मुलाकात हुई। मुलाकात होने के बाद दोस्तों दोनों की आपस में चर्चाएं हुई। साल 1964 में उस बाबा नीम करौली आश्रम की स्थापना की गई, जिसका नाम बाबा नीम करौली आश्रम रखा गया। तो दोस्तों बाबा जो नीम करौली आश्रम है वह नैनीताल अल्मोड़ा मार्ग के भवाली से लगभग 7 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। उसके चारों ओर हरे पेड़ पौधे, हरे चीड़ देवदार वृक्ष और वह सिरपा नदी के तट पर एक छोटा सा आश्रम है दोस्तों वहाँ आज भी बाबा नीम करौली को भारत में नहीं बल्कि विदेशों में विभिन्न धर्मों के लोग बाबा जी की पूजा करते हैं दोस्तों। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर योग हैं क्रिकेटर विराट कोहली या महेंद्र सिंह धोनी या फिर बॉलीवुड एक्टर अनुष्का शर्मा भी बाबा जी का आशीर्वाद ले चुके हैं दोस्तों। ये तो देश के विदेशों में भी एप्पल के जो मालिक हैं मार्क जॉब्स और जो हमारे फेसबुक के जो मालिक हैं वो मार्क जबलबर्ग भी इसके आशीर्वाद बाबा नीम करौली जी का आशीर्वाद ले चुके हैं दोस्तों। माना जाता है कि जिसने भी बाबा नीम करौली जी का आशीर्वाद दिया वो बहुत ऊंचाइयाँ उसके जीवन में उसने बहुत ऊंचाइयाँ प्राप्त की है, जिसने भी बाबा नीम करौली जी का आशीर्वाद लिया जाता है। तो दोस्तों माना जाता है कि सबसे ज़्यादा जो लोग आते हैं बाबा नीम करौली के दर्शन करने वह अमेरिका के लोग दोस्तों। नैनीताल में स्थित बाबा नीम करौली जी का पवित्र स्थान के बारे में दोस्तों बहुत आश्चर्यचकित जैसे चमत्कार बताए जाते हैं। तो दोस्तों उनमें से मैं बताना चाहूँगा एक बार क्या हुआ कि दोस्तों जब बाबा के दरबार में भंडारा चल रहा था तो भंडारे में दोस्तों घी की कमी पड़ेगी। घी की कमी पड़ने के बाद दोस्तों उनके शिष्य ने बाबा जी को बताया। बाबा जी तो अपने शिष्य को आशीर्वाद दिया तो दोस्तों उन्होंने जो वहाँ पे सिरपा नदी है उस नदी से पानी लाने को कहा और लाने के बाद उसे प्रसाद के रूप में वितरण करने को कहा। तो दोस्तों उनके शिष्य वहाँ से पानी लाने के बाद उस जल का उपयोग उन्हें प्रसाद के रूप में जब प्रयोग किया तो दोस्तों घी के रूप में परिवर्तन हो गया दोस्तों। तो दोस्तों एक घटना और बताना चाहूँगा। एक बार क्या हुआ कि जब बाबा नीम करौली बाबा जी के एक शिष्य हुआ करते थे, उनको बहुत तेज चिलचिलाती हुई धूप लग रही थी और मतलब सह नहीं पा रहे थे। तो बाबा जी ने अपने दोनों हाथ ऊपर को ओर उठाकर एक बादल के रूप में आकार बनाकर अपने उस शिष्य को उस मंजिल तक पहुंचाया। तो दोस्तों नैनीताल में स्थित हनुमानगढ़ी मंदिर के निर्माण के समय बताया जाता है कि बहुत तेज़ वर्षा हुई, इतनी तेज़ वर्षा हो रही थी कि वर्षा रुकने का नाम नहीं ले रही। तो एक बार बाबा जी अंदर से बाहर आए, उन्होंने जब आकाश की ओर देखा और उन घने बादलों को देखा, वर्षा को देखा दोस्तों बिल्कुल इतनी तेज़ कहीं भी रुकने का नाम ले रहे। तभी बाबा जी अचानक बाहर आए तो ऊपर की ओर जब उन्होंने देखा और अपने मतलब जो कंबल उड़ा करते थे उस कंबल को हटाकर ऊपर की ओर दोनों ओर हाथ खड़े किए और बोला पवन तनय बल पवन समाना ये चीखती आवाज़ में बोला बाबा जी ने। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों बहुत तेज़ हवा चलने लगी। हवा चलने के साथ साथ दोस्तों बारिश भी रुक गई। बारिश रुकने के बाद दोस्तों मौसम एकदम साफ हो गया। साफ होने के बाद दोस्तों सभी लोग आश्चर्य चले कि ये कैसे चमत्कार हो गया बाबा नीम करौली जी का। दोस्तों एक बार बताया जाता है कि गाँव की सभी महिलाएँ बाबा जी के आश्रम गई थी, वहाँ उनकी पूजा करना चाहती थी, बट बाबा जी उस आश्रम पे उपलब्ध नहीं थे। तो बाबा जी क्या थे कि अपने जो मुख्य द्वार था वहाँ पे बैठे थे। तो महिलाओं ने उनको वहाँ पे देखा तो वहीं जाके उनकी पूजा करना चाहती थी। तो बाबा जी ने दूर से ही अपना हाथ हिलाकर उन्हें मना कर दिया। क्योंकि वो अपने एक मित्र के साथ वहाँ बैठे थे। दोस्तों मना करने के बाद महिलाएं बहुत मतलब
खुश नहीं हुई, मतलब दुख हुई तो बाबा जी ने फिर बाबा जी को उन्हें प्रयास किया कि हम आपकी पूजा करना चाहते थे। तो बाबा जी ने हाँ बोला। तो बाबा जी ने कहा कि आप आश्रम में जाइए, पूजा मतलब जो सामग्री है उसको आप तैयार कीजिए। दोस्तों उन्होंने तैयार किया, जो भी आप धूप बत्ती अगर जो भी होंगे वो सब तैयार किया। दोस्तों उनके पास दिया जलाने के लिए माचिस नहीं था। जो उनके जो मंदिर में पुराने ऋषि उन्होंने मना कर दिया माचिस देने के लिए। बट बाबा जी वहाँ आए तो उन्होंने देखा कि इनके पास माचिस नहीं है। तो बाबा जी ने देखे चारों ओर अपने हाथ को घुमाकर, या चारों ओर दिए के हाथ को घुमाकर बोला ठुलवा ठुलवा। तो दोस्तों दिया जल गया। दिया जलने के बाद ये बहुत आश्चर्यचकित। तो दोस्तों उत्तराखंड में स्थित नैनीताल जिले में बाबा नीम करौली का आश्रम स्थित है। तो दोस्तों आप लोग अपनी ज़िंदगी में बाबा नीम करौली का आशीर्वाद लेने ज़रूर आएँ। दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम।